रेयर एक्सप्लेनेशन में आपको फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 37th एंड 38th एपिसोड को एक साथ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जूनियर के ग्रैंडफादर को मार दिया जाता है, जिसका शक मिस्टर नागा पर जाता है और मिस्टर नागा चाइना छोड़ यूक्रेन भाग आता है, जिसकी डिटेल्स ब्यूटीफुल लेडी हीरो को देती है। यह लेडी ऑफिसर हीरो को बताती है कि विक्टर मिस्टर नागा का फ्रेंड है और मिस्टर नागा का पता लगाने के लिए हमें विक्टर से दोस्ती करनी होगी। इसलिए हमारे तीनों बडीज विक्टर के म्यूजियम में आ जाते हैं, जहां विक्टर उनकी हेल्प करने से मना कर देता है और हमारे तीनों बडीज हार ना मानते हुए फिर से विक्टर के म्यूजियम में आ जाते हैं। अब एपिसोड में आगे 37th एपिसोड की शुरुआत में हमें विक्टर को दिखाया जाता है, जो हमारे तीनों बडीज का वेलकम करता है। यहाँ पर हीरो विक्टर से बोलता है कि कल हम आपके म्यूजियम की सबसे मूल्यवान वस्तु रूबी डायमंड को देख नहीं पाए और आज हम इसी रूबी डायमंड को देखने आए। इस पर विक्टर जवाब देता है कि हमने इस बार उसे एग्जीबिशन नहीं लगाया है, इसलिए आपको रूबी डायमंड नहीं दिखाया जा सकता। फिर लेडी ऑफिसर बोलती है कि 1 महीने पहले आपने आधी रात में पुलिस को बुलवाया था और बाद में आपके म्यूजियम की तरफ से अनाउंसमेंट आया कि म्यूजियम में कोई चोरी नहीं हुई है। अगर ऐसा है तो फिर पुलिस को बुलवाया क्यों गया? और हाँ, कल जो व्यक्ति आपके म्यूजियम में हंगामा खड़ा करने आया था, मुझे वह उन्हीं डकैतों का साथी लगता है जो रूबी डायमंड को चुराए हैं और मुझे लगता है कि ऐसा कोई दुश्मन है जो आपकी म्यूजियम की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना चाहता है। फिर बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि आप ही सोचो आपके म्यूजियम की प्रतिष्ठा का क्या होगा जब लोगों को पता लगेगा कि रूबी डायमंड चोरी हो गया है। फिर दोबारा हीरो विक्टर को समझाते हुए बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ आपको किसी भी तरीके से परेशानी में डालने नहीं आए हैं, हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं। इस बार फिर से विक्टर उन्हें अपने ऑफिस में ले जाता है, जहाँ वह बताता है कि आपने सही कहा, 1 महीने पहले हमारे म्यूजियम की शान सबसे बहुमूल्य वस्तु रूबी डायमंड चोरी हो गया, इसलिए हमने उसे एग्जीबिशन में नहीं लगाया। हमें लगा था हम म्यूजियम की 100 ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी से पहले उसे ढूंढ लेंगे, पर हम नाकाम रहे। अगर ये बात लोगों को पता लगती है तो हमारे म्यूजियम की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। इस पर बेस्ट फ्रेंड विक्टर से एक डील करने के लिए बोलता है। बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि हम पब्लिक में इस बात को लीक किए बिना ही आपके रूबी डायमंड को खोज निकालेंगे और आप हमें वह इन्फॉर्मेशन देंगे जो हम चाहते हैं। इस पर विक्टर बोलता है कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो तब लेडी ऑफिसर जवाब देती है तो आप हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे और हम रूबी डायमंड चोरी होने की बात पब्लिक में लीक नहीं करेंगे। इस पर विक्टर डील फाइनल कर लेता है और उन्हें उस जगह को दिखाने के लिए ले जाता है जहाँ पर रूबी डायमंड चोरी हुआ था। और विक्टर बोलता है कि 1 महीने पहले हम 100 ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी की तैयारी करने में बिजी थे और जब हमने आकर देखा तो रूबी डायमंड गायब था और उसकी जगह किसी ने यह फूल रख दिया था। जहाँ लेडी ऑफिसर देखती है कि कांच के बॉक्स को तोड़ने के कोई निशान नहीं है और ना ही उसे जबरदस्ती खोलने के कोई निशान है। और फिर हीरो विक्टर से पूछता है कि किसी ने रूबी डायमंड की जगह ये फूल रख दिया, क्या इस फूल का कोई विशेष अर्थ है? इस पर विक्टर जवाब देता है कि ये फूल यूक्रेन में नॉर्मली मिल जाते हैं। फिर लेडी ऑफिसर बोलती है कि कल वह आदमी हंगामा करने आया था, वह अपने साथ में एक फोटोग्राफर भी लाया था और आज हमें फिर से कल की तरह एक हंगामा करना होगा। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है जहाँ विक्टर और हीरो के बीच में नकली लड़ाई हो जाती है, जिसकी फोटोज वह फोटोग्राफर खींच रहा होता है। तभी लेडी ऑफिसर उसके पास आ जाती है और वह फोटोग्राफर लेडी ऑफिसर को देखकर भाग जाता है और फिर सब लोग उस फोटोग्राफर का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर लेडी ऑफिसर बहुत ही प्यारे तरीके से उस फोटोग्राफर का पीछा कर रही होती है। फिर लेडी ऑफिसर उस फोटोग्राफर पर एक सैंडल को जोर से फेंकती है और उसे गिरा देती है और फिर उसे पकड़ लेती है। और यह देख यहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जो उस फोटोग्राफर के साथी होते हैं और यह सीन यहीं कट जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह गुंडे हमारे तीनों बडीज को बंदी बनाकर एक हवेली पे ले आते हैं। फिर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो उनसे पूछताछ कर रही होती है कि तुम लोग मेरे आदमी का पीछा क्यों कर रहे थे? इस पर हीरो जवाब देता है कि वह फोटोग्राफर हमें संदिग्ध व्यक्ति लग रहा था, इसलिए हम इसका पीछा कर रहे थे। हीरो की बात पर वो लेडी बोलती है कि यहाँ पर तो केवल विक्टर को आना चाहिए था, जब तक वह मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं उसका रूबी डायमंड नहीं दूंगी। और यह बोल वह लेडी हमारे तीनों बडीज को एक कमरे में बंद कर देती है। फिर हमें हमारे तीनों बडीज को एक कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पर सबसे पहले लेडी ऑफिसर अपने हाथ को खोलती है, फिर एक एक करके हीरो और बेस्ट फ्रेंड के हाथ भी खोल देती है। फिर लेडी ऑफिसर यहाँ अपने आप को ब्लेम करते हुए बोलती है कि अगर मैं उस फोटोग्राफर को म्यूजियम में ही पकड़ लेती तो हम उनकी जाल में नहीं फंसते, यह सब मेरी वजह से हुआ है। इस पर हीरो लेडी ऑफिसर से बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हर बार तुम लोग मेरी वजह से प्रॉब्लम में फंस जाते हो और ये सारी परेशानियां तब से स्टार्ट हुई जब से रॉबरी हुई थी। मुझे लगा था कि मेरी आंख में एक कांच का टुकड़ा लगा है, परंतु बाद में समझ में आया कि उस वक्त जिस जेडाई को तबाह किया गया था उसका एक छोटा टुकड़ा मेरी आंख में लगा और मुझे गोल्डन आइज की पावर प्राप्त हुई, परंतु इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है जिसका इलाज अभी तक मुझे नहीं पता। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों पर विश्वास नहीं करता, मैं गोल्डन आइज के राज के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, परंतु जब मुझे पता लगा कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं तो मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि आप लोग बेवजह ही मेरी फिक्र करेंगे और मेरे लिए परेशान होंगे। इस पर लेडी ऑफिसर जवाब देती है कि जुआंग रोई, हम सब आपके साथ हैं और आपकी हर परिस्थिति में हम आपके साथ खड़े रहेंगे।
फिर बेस्ट फ्रेंड हीरो से बोलता है कि जब तुम्हारे पास गोल्डन आइज है तो तुम इस रूम को स्कैन करो और पता लगाओ कि हम कहाँ से निकल सकते हैं। इस पर हीरो जवाब देता है कि हम रूबी डायमंड को लिए बिना यहाँ से कैसे जा सकते हैं। जब हम इस हवेली में एंटर हुए तो मैंने एक मेन हॉल में एक पेंटिंग देखी जिसके पीछे उस लेडी ने रूबी डायमंड को छुपा के रखा हुआ है। इस पर लेडी ऑफिसर बोलती है कि तुम किसी भी चीज के आर पार देख सकते हो। इस पर हीरो जवाब देता है हाँ, मैं पहले ही देख चुका हूँ, मतलब रूबी डायमंड कहाँ छुपाया है ये पहले ही देख चुका हूँ। इस पर लेडी ऑफिसर बोलती है मतलब तुमने मेरे कपड़ों के आर पार कुछ देखा तो नहीं ना। इस पर हीरो बोलता है नहीं नहीं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे तीनों बडीज रूम से बाहर आ जाते हैं और बीच में उन्हें कैमरामैन मिलता है जिसकी लेडी ऑफिसर धुनाई कर देती है और कैमरामैन से पूछती है कि वह लेडी कौन है और विक्टर की और उस लेडी की आपस में क्या दुश्मनी है। इस पर कैमरामैन जवाब देता है कि उस लेडी का नाम एलिना है और ये मुझे नहीं पता कि इन दोनों के बीच में क्या दुश्मनी है, परंतु ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। और ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और 37वां एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। फिर हमें 38th एपिसोड की शुरुआत में हमारे तीनों बडीज को उस पेंटिंग के सामने दिखाया जाता है जहाँ पर बेस्ट फ्रेंड उस पेंटिंग को हटाता है और उसके पीछे एक तिजोरी दिखाई देती है जिसके पिन कोड हीरो अपनी गोल्डन आई से देख लेता है और तिजोरी को खोल देता है और तिजोरी से रूबी डायमंड निकाल लेता है। तभी वहां पर एलिना आ जाती है और बोलती है कि तुम लोगों का दिमाग काफी तेज है, तुमने रूबी डायमंड को खोज निकाला। फिर बेस्ट फ्रेंड एलिना से बोलता है कि विक्टर तो आपका हस्बैंड है और आपकी अपने हस्बैंड से क्या दुश्मनी है। इस पर एलिना बोलती है ठीक है, मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताती हूँ, फिर आप लोग ही डिसाइड करना कौन सही है और कौन गलत। जब हमारी शादी की 3री सालगिरह आने वाली थी तो मैंने कुछ दिन पहले अमेरिका घूमने का प्लान बनाया और मैं वहाँ के वाटरफॉल्स देखना चाहती थी, परंतु विक्टर ने बताया कि वह काम में बहुत बिजी है और छुट्टियां मनाने के लिए अमेरिका नहीं जा सकता और साथ ही उसने कहा कि यूक्रेन में भी काफी वाटरफॉल्स है, तुम यहाँ के भी वाटरफॉल्स देख सकती हो। मैंने उसकी बात को समझा और अपनी सालगिरह को यूक्रेन में ही मनाने का फैसला कर लिया। जब हमारी 3rd एनिवर्सरी का दिन आया तो मैंने उसके लिए कैंडल लाइट डिनर तैयार कर लिया, परंतु विक्टर हमारी 3rd एनिवर्सरी का दिन भूल गया। और ऐसा भी नहीं था कि मैंने उसको याद दिलाने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे कई सारे कॉल किए परंतु उसने मेरा कॉल नहीं उठाया और विक्टर उस दिन रात को काफी लेट आया और उसके इंतजार में सारी मोमबत्तियां जलकर खत्म हो गई और उस दिन हमारे बीच में लड़ाई हो गई और उसने मुझसे माफी भी नहीं मांगी। इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आया और मैंने उससे डिवोर्स ले लिया और फिर बाद में मैंने उसका रूबी डायमंड चुरा लिया और उसके स्थान पर मेरा पसंदीदा फूल रख दिया और मैं उसको तब तक माफ नहीं करूंगी जब तक वह मेरे पास आकर मुझसे माफी नहीं मांग लेता। अब आप लोग ही बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि विक्टर ने मेरे साथ बेवफाई की है? क्या उसने मुझे और मेरे प्यार को धोखा नहीं दिया? यह एलिना की बात सुनकर लेडी ऑफिसर उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है और बोलती है कि तुमने सही कहा, विक्टर ने तुम्हारे साथ बेवफाई की है। एलिना की बात सुनकर हीरो एलिना को विश्वास दिलाता है कि कल आप रूबी डायमंड को लेकर म्यूजियम में आएंगी और विक्टर सबके सामने आपसे माफी मांगेगा, परंतु इसके लिए आपको हम तीनों को रिहा करना होगा। इस पर एलिना जवाब देती है कि लेडी ऑफिसर यहीं रहेंगी और आप दोनों जा सकते हो। यहाँ लेडी ऑफिसर हीरो के पास आकर हीरो को समझाती है कि आप दोनों यहाँ से जाओ, मैं यहीं एलिना के साथ रहूंगी, हमें अभी मिस्टर नागा का भी पता लगाना है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हीरो और बेस्ट फ्रेंड विक्टर के म्यूजियम में आते हैं और आते ही विक्टर को उस कैमरे से फोटोज दिखाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें शुरू से ही पता था कि रूबी डायमंड को किसने चुराया है और तुमने हमसे झूठ बोला, हमको गुमराह किया। इस पर विक्टर दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि एलिना और मेरी लड़ाई हो जाए और मैं ये भी नहीं चाहता था कि हमारा डिवोर्स हो जाए और मैं बेवफा भी नहीं हूँ और यह एलिना मुझसे चाहती है कि मैं अपने आप को नीचे दिखाकर उससे माफी मांगू। मेरी भी सेल्फ रेस्पेक्ट है और मुझे पसंद नहीं कि मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाऊं। और विक्टर की इतना बोलने के बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्यूटीफुल लेडी मांगलू से बात कर रही होती है। ये वही डकैतों का हेड है जिसने बोसियो को मारा था, कुछ याद आया? यहाँ ब्यूटीफुल लेडी उसे बताती है कि मिस्टर नागा ने अपनी जेड आई को विक्टर के म्यूजियम में रखा है और तुम्हें इसी म्यूजियम को लूटने का प्लान बनाना है। यहाँ पर मांगलू म्यूजियम को देख रहा होता है और ये सीन यहीं कट जाता है। फिर हमें एलिना को दिखाया जाता है जो लेडी ऑफिसर और अपने लोगों के साथ विक्टर के म्यूजियम में आती है। फिर हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में फ्लावर्स लेकर एलिना के पास आता है और हमारे तीनों बडीज रोमांटिक सीन देखने के लिए रेडी हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ विक्टर एलिना से माफी मांगता है और उसे दोबारा प्रपोज करता है। यहाँ पर एलिना विक्टर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे हक कर लेती है और विक्टर को रूबी डायमंड दे देती है। फिर हमें इन दोनों का किसिंग सीन दिखाया जाता है और ये किसिंग सीन देखकर हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ। यहाँ विक्टर का रोमांटिक सीन देखकर बेस्ट फ्रेंड को अपनी टीचर जिया की याद आ जाती है और बेस्ट फ्रेंड हीरो और लेडी ऑफिसर को बोलता है कि आप दोनों भी रोमांस कर लो, मैं अभी टीचर जिया से बात करके आता हूँ। यहाँ पर लेडी ऑफिसर हीरो को बड़े ही रोमांटिक तरीके से देख रही होती है पर अपना हीरो बोला है रे मोहमाया से दूर है अभी। फिर विक्टर का रोमांटिक सीन खत्म होने के बाद हीरो विक्टर से पूछता है कि आपको अपनी डील तो याद है ना? इस पर विक्टर जवाब देता है कि अभी मुझे भी नहीं पता कि मिस्टर नागा कहाँ है
परंतु उसकी बहुमूल्य प्राचीन वस्तु जिसका केवल आपसे संबंध है वो मेरे पास रखी हुई है और वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद विक्टर हमारे तीनों बडीज को सिक्योर स्टोरेज एरिया में ले जाता है, जहाँ लेडी ऑफिसर को आभास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इस पर विक्टर बोलता है कि हमारी सिक्योरिटी काफी स्ट्रॉन्ग है और यह बोल उन्हें आगे ले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद विक्टर स्टोरेज रूम के सिक्योरिटी पिन को डालकर मेन गेट को ओपन करता है और सभी अंदर आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि विक्टर की सिक्योरिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये देखो सर्विलांस रूम, इतनी डिस्प्ले लगी हुई है जिसकी निगरानी करने के लिए एक आदमी रखा हुआ है और वो भी गेम खेल रहा है। फिर बाहर ब्यूटीफुल लेडी का डकैत सर्विलांस रूम का दरवाजा खुलवाकर अंदर आ जाता है और सिक्योरिटी पर्सन पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है और सारे सीसीटीवी कैमरा को चेक करने लगता है। अब हम इसे चोरी का प्लान बना देते हैं और हम चलते हैं हमारे तीनों बडीज की तरफ। फिर हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो हमारे तीनों बडीज को स्टोरेज एरिया में ले आता है, जहाँ पर एक तिजोरी रखी होती है जिसे खोलकर वह उसमें से जेडाई निकालता है और हीरो को दिखाता है। यह देख सब लोग शॉक हो जाते हैं और फिर हीरो अपनी गोल्डन आइज से उस जेडाई के अंदर देखता है जिसमें उसे वेनम दिखाई देता है और हीरो की उसे छूने की इच्छा होती है। तभी विक्टर बॉक्स को बंद कर देता है और बोलता है कि यह मिस्टर नागा की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं इसे किसी को छूने नहीं दे सकता। तभी उन्हें बीप का साउंड सुनाई देता है और वे सभी दरवाजे की तरफ भागते हैं और विक्टर के स्टोरेज रूम के मेन गेट पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वे सभी गिरकर बेहोश हो जाते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट होते ही पूरे म्यूजियम में अलार्म सिस्टम बजाता है, जहां हमें फिर से विक्टर की स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी को दिखाया जाता है जिसमें केवल 5 लोग होते हैं और वो भी म्यूजियम में इधर उधर भाग जाते हैं। फिर हमें ब्यूटीफुल लेडी और उसके डकैत को दिखाया जाता है जो जेडाई को चुराकर भागने लगते हैं। तभी लेडी ऑफिसर को होश आता है और वह उन दोनों पर अटैक कर देती है। यहाँ पर हमें फिर से इन तीनों के बीच बेहतरीन फाइट को दिखाया जाता है और फिर डकैत ब्यूटीफुल लेडी को यहाँ से भागने का इशारा करता है। तभी हीरो को भी होश आ जाता है और वह ब्यूटीफुल लेडी के पीछे भाग जाता है। फिर हमें दोबारा लेडी ऑफिसर और डकैत को लड़ते हुए दिखाया जाता है और डकैत भी लेडी ऑफिसर को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। फिर हमें हीरो को दिखाया जाता है जो ब्यूटीफुल लेडी के पीछे स्टोर रूम में आ जाता है। यहाँ पर ब्यूटीफुल लेडी हीरो पर गन को तान देती है और हीरो ब्यूटीफुल लेडी से बोलता है कि एक बार फिर से तुमने मेरा इस्तेमाल किया, यह सब कुछ तुम्हारा ही प्लान किया हुआ था ना, तुम कैसे इंसान हो, क्या तुम्हारे लिए लोगों के जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। इस पर ब्यूटीफुल लेडी जवाब देती है कि तुम नहीं समझोगे कि मेरी क्या मजबूरियां हैं और मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती, और ये बोल ब्यूटीफुल लेडी वहां से भाग जाती है। फिर हमें हमारे तीनों बडीज को दिखाया जाता है जो उन दोनों का पीछा करते हुए म्यूजियम के बाहर आ जाते हैं। तभी वहां पर एलिना आती है जिसकी गाड़ी लेकर ब्यूटीफुल लेडी का पीछा करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हीरो को एहसास होता है कि पीछे वाली गाड़ी में मिस्टर नागा है जो उनका पीछा कर रहा है और हीरो गाड़ी को साइड में रुकवाता है। तभी पीछे वाली गाड़ी से मिस्टर नागा उतरकर आता है और आते ही हीरो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने ग्रैंडफादर को क्यों मारा, और यह एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी द गोल्डन आइज के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की रेयर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।